नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज बात सिर्फ शराब की नहीं, बात उस खामोश अर्थव्यवस्था की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। चीन, हाँ वही चीन जिसने अल्कोहल के नाम पर इतना खजाना इकट्ठा कर लिया कि पूरी दुनिया के शराब बाजारों की धज्जियां उड़ गई। 2018 में अकेले शराब बेचकर चीन ने 23.7 लाख करोड़ रुपए कमाने वाला जो चीन है वो देश बना। अब 2030 तक इसे 19 लाख करोड़ रुपए सालाना उद्योग में बदलने की ओर चीन बढ़ रहा है। और सवाल ये कि भारत और अमेरिका इस बाजार में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। तो चलिए इस तस्वीर को साफ करते हैं। चीन में शराब अब सिर्फ पेय नहीं, पावर का प्रतीक बन चुकी है। शहरीकरण तेजी से हुआ, लोगों की जेब भारी हुई और लाइफस्टाइल में बदलाव ने प्रीमियम ड्रिंक्स की मांग को आसमान तक पहुंचा दिया। बाइजू से लेकर वाइन, क्राफ्ट बियर और हार्ड सेल्ट्जर तक हर ब्रांड के लिए एक अलग बाजार तैयार है। चीन ने शराब को पारंपरिक संस्कृति, मॉडर्न मार्केटिंग के साथ जोड़ा और गेम चेंजर कर दिया। ये बाजार सिर्फ पीने वालों का नहीं, गौरव और दिखावे का हिस्सा बन गया। एक बोतल स्टेटस है, एक टोस्ट अर्थव्यवस्था है। यही वजह है कि दुनिया अब चीनी मॉडल को समझ नहीं पा रही। ग्रैंड व्यू रिसर्च के मुताबिक चीन की शराब इंडस्ट्री अगले 5 सालों में 10.1% की रफ्तार से बढ़ेगी। ये ग्रोथ सिर्फ पीने में नहीं, खरीदने के तरीके में भी दिखाई देती है। चीन के 55% शराब खरीदार ऑनलाइन शराब मांगते हैं। सोशल मीडिया और ई कॉमर्स ने शराब को डेली कंजम्पशन आइटम में बदल दिया। एल्गोरिदम बताते हैं कौन क्या पीता है और कहां इसका बाजार बढ़ सकता है। शराब वहां भावनाओं के साथ नहीं, डाटा और रणनीति से बेची जाती है। यह योजना भारत और अमेरिका को चुनौती दे रही है। अब तुलना समझिए। 2018 में अमेरिका ने शराब से 13.17 लाख करोड़, भारत ने 5.63 लाख करोड़, जापान ने 3.78 लाख करोड़ की कमाई की। लेकिन चीन ने किया 23.7 लाख करोड़ का धमाका। जहां भारत में शराब राज्य टैक्स पर निर्भर इंडस्ट्री, अमेरिका में लाइफस्टाइल मार्केट, चीन में शराब नेशनल इकोनॉमिक इंजन बन चुकी है। जहां शराब का शहरों की जीडीपी से सीधा रिश्ता है। जिस शहर में पार्टी प्रीमियम और पैसा, वहां शराब है पावर। अब बात आती है कंज्यूमर ट्रेंड की। चीन में लोग अब सस्ती शराब नहीं बल्कि ब्रांडेड और प्रीमियम बोतलें पसंद करते हैं। बाइजू की जगह अब वाइन, बिस्की और क्राफ्ट बियर टेबल पर रखी जाती है। 2014 से 2027 के बीच सिर्फ वाइन बाजार में 45% की वृद्धि का अनुमान है और ये वृद्धि आगे बढ़ रही है। मिडिल क्लास की बढ़ती ताकत, जितनी जेब उतनी बोतल और उतना ही गौरव, ये बदलाव अर्थव्यवस्था का सबसे तेज इंजन बन गया है। जहां एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत भी ऐसा कर सकता है। भारत में शराब सेवन अच्छा खासा है, 3.09 लीटर प्रति व्यक्ति, लेकिन भारत में शराब टैबू, टैक्स और राजनीति के बीच फंस जाती है। व्यापार मॉडल बनने से पहले ही नैतिक बहसों में उलझ जाती है। नतीजा उद्योग बढ़ता है टूट कर, जबकि चीन में सरकार खुद मॉडल डिजाइन करती है। दूसरी तरफ अमेरिका, वहां शराब पूरी तरह लाइफस्टाइल है। क्लब, बार, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, हर माहौल में एक बोतल मौजूद। लेकिन वहां प्रीमियम का मुकाबला चीन की मात्रा से पड़ रहा है। चीन ज्यादा बनाता है और ज्यादा बेचता है। अमेरिका सांस्कृतिक ब्रांड है, चीन आर्थिक हथियार है। यही सबसे बड़ा अंतर है। और अब सीधा निष्कर्ष, चीन ने शराब को व्यवहार, अर्थव्यवस्था, तकनीक के साथ जोड़ा। भारत और अमेरिका अभी भी सांस्कृतिक, टैक्स और नैतिकता में उलझे हैं। शराब पीने में पावर गेम है, भारत की राजनीति बहस, अमेरिका में लाइफस्टाइल शो ऑफ। पर असली सवाल, भविष्य किसके पास। तो बात समझिए, शराब सिर्फ नशा नहीं, अर्थव्यवस्था का बड़ा हथियार बन चुका है। चीन ने इसे हथियार की तरह चलाया, अमेरिका ने स्टाइल की तरह सजाया। भारत अभी भी सोच रहा है कि इसे स्वीकार कैसे करें। दौड़ जारी है और जीत उसी की होगी जो बाजार की भावना नहीं, रणनीति से चलाएगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।